हस्ब आदत पूरी दुनिया के सामने कश्मीरी कौम को धोखा देते हुए इसकी आईनी खुद मुख्तारी ख़त्म करके भारत में जम करने का ऐलान किया। 5 अगस्त 2019 के भारतीय फैसले ने दुनिया पर साबित कर दिया कि यह नस्ल परस्त तौसी पसंदाना सोच का हामिल झूठा मुल्क है। हुर्रियत पसंद कश्मीरी कौम तो भारत से शदीद नफरत करती है, लेकिन वो भारत नवाज जो अपनी सियासी मजबूरियों या ज़ाती वजूहात की बिना पर भारत के हामी हैं, वो भी भारत पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं। हमने आपसे कहा कि कश्ती में चढ़ने से पहले आपने हमारे साथ कुछ वादे किए थे, और वो वादे मतलब किसी फर्द के किए हुए नहीं थे। आप ये नहीं कह सकते हो, मुझे बात करने दीजिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये वादे जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के थे या ये वादे जवाहरलाल नेहरू साहब के थे। ये वादे मुल्क हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए, और उन वादों पे ये मुल्क पीछे हटा। उस पे हमें नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उस वक्त हमें कहा होता कि ये वादे जो हैं ये 70 साल के लिए होंगे या ये 80 साल के लिए होंगे, ठीक है, फिर हम अपनी जगह ये तैयारी करते कि 80 साल के बाद ये निज़ाम बदल जाएगा। लेकिन हमें ये कहा गया था कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा, तब तक भारत के ये आइन के अंदर जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, जो स्टेटस है, वो हटके होगा। उस वक्त आपने फिर हमारे साथ ये वादा क्यों किया था? काबिज इंतज़ामिया ने मकबूजा रियासत के नौजवानों के खिलाफ इकदाम करते हुए हुक्म दिया है कि जो पत्थरबाजी में मुलविस होगा उसे सरकारी नौकरी और पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इस पर उमर अब्दुल्ला ने भारत पर अदम एतमाद करते हुए भारत का भयानक चेहरा इन हक़ाइक़ के साथ बेनकाब किया। इंटरव्यू के शुरू में लोगों को क्या कहा कि मैं बंद रहा था, और कितने दिन बंद रहा आपने गिन के दिया था? 234 दिन। 370 के बाद के लिए आपने मुझे बंद किया। Maybe a preventive action. It was long and we all said that this should get over. आप मानते हो गलत था? For a long period of time. था ना गलत, लेकिन पुलिस ने उसको जस्टिफाई किया डोसियर के बुनियाद पे, कागज बनाए, बाज़ाब्ता एक केस बना मुझे बंद रखने का, जिसको आप खुद कहते हो गलत था। कल को अगर यही किसी और नौजवान के साथ हो जाए जिसके बुनियाद पे उसको नौकरी ना मिले, क्या वो गलत नहीं होगा? आपने मुझे, आप व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। मुझे जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने बंद किया, ये कहते हुए किया कि मैंने लोगों को वोट डालने के लिए तैयार किया था एक बॉयकॉट मुहिम के खिलाफ, और उस बुनियाद पे मुझे PSA के तहत अंदर बंद किया गया। जो बहाना बनाकर भारतीय हुकूमत ने 2019 में तौसी पसंदाना इक़दामात उठाए और काबिज इंतज़ामिया नाम नहाद तरक्की का दावा करते हुए कश्मीर के बारे में जो गलत दावे करती हैं, इन्हें बेनकाब करते हुए उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि भारतीय हुकूमत के तमाम दावे झूठे और बेबुनियाद हैं, और ये तमाम मंसूबे उनकी हुकूमतों के दौर में शुरू किए गए। Show me one new investment that has come. Show me one positive development that has come. Everything that is being inaugurated right now, from roads to tunnels to powerhouses to hospitals to schools to colleges to universities, were all given in the previous government. Ghulam Nabi Azad as health minister gave the medical colleges. Dr. Manmohan Singh gave the central universities. Dr. Manmohan Singh gave the 4-lane highway between Jammu and Srinagar. The tunnel in Banihal, the tunnel in Nashri was started when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. The Zojila tunnel and its the predecessor, the Zedmore tunnel. Again, I was there when the foundation stone was laid during Dr. Manmohan Singh's government. Let me list out for you what we did, and then you list out what has been done over the last 2 years, and let's see where we are. ये इंटरव्यू ना सिर्फ शेख अब्दुल्ला फैमिली बल्कि उन तमाम भारत नवाज सियासतदानों के नज़रियात की अक्कासी करता है जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के दो कौमी नज़रिए को बुनियाद परस्ती समझते हुए नेहरू और सरदार पटेल के झांसे में आए। कश्मीरी हुर्रियत पसंद कौम तो 1947 से ही काबिज भारतीय हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अब भारत नवाज भी भारतीय धोखेबाजी और झूठ से तंग आकर बतदरीज अपनी बेजारी और नफरत का इजहार कर रहे हैं।